नमस्कार, स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि पता है कि हिंदी विषय का साक्षात्कार चल रहा है और बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक साक्षात्कार देने के बाद मुझे मेरे पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत नंबर पर साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों को प्रेषित किए हैं। बहुत ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जिन्होंने अपने प्रश्नों को अब तक मुझ तक प्रेषित नहीं किया, तो यह बहुत ही गलत बात है कि आपको अगर कहीं से कुछ भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है तो आप भी दूसरों की मदद करना ज़रूर सीखें, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, आपकी मदद कर देता है। तो निश्चित रूप से आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर जो भी साक्षात्कार देकर के आते हैं 7905775529 पर व्हाट्सएप कर देंगे अपने प्रश्न और नाम। चलिए, तो मैं बात करूंगा कि आज जो प्रश्न पूछे गए हैं 11 तारीख को, उन सभी प्रश्नों को आप तक मैं प्रेषित कर रहा हूं। आप इन प्रश्नों को आधार बना करके अपनी तैयारी करके जाएं, क्योंकि दीपावली, आज छोटी दीपावली है। पहले तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप अंतिम रूप से चयनित हों। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आत्मा से, अंतरात्मा से, विशुद्ध अंतरात्मा से, कि आप सभी लोग सफल हों। साथ ही साथ 2020 का विज्ञापन आया हुआ है इस संस्कृत प्रभा प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलाई जा रही हैं। ऑफलाइन क्लास आपको पता है, जैसे कि SBJ एजुकेट, जी हाँ, SBJ एजुकेट इलाहाबाद की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। वहाँ पर एक हेड ब्रांच है इलाहाबाद में सिविल लाइंस में, और उसकी एक ब्रांच जो है वह है कटरा में। तो हेड में जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी सभी विषयों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। साथ ही साथ कटरा ब्रांच में भी दीपावली के बाद, मतलब दीपावली के बाद सभी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग विशेष जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में जब ऑनलाइन क्लास जब चलती हैं तो उस पर भी SPJ एजुकेट का जो ऑफिशियल नंबर है, टेक्निकल नंबर है, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सर, मेरा 11 तारीख को सुबह इंटरव्यू था, उसमें आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन कारगर सिद्ध हुआ, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। देखिए, आप मेरे आभारी नहीं हैं, आप खुद जागरूक रहे हैं और तथ्यों की आपके अंदर जिज्ञासा थी, ज्ञान को प्राप्त करने की पिपासा थी। तो आपने द बेस्ट, अर्थात जो भी आपको लगा होगा कि हाँ, प्रश्न हमारा जवाब आपका जो श्रृंखला चलाए थे, लगभग प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप सब उन वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि आपको उन सभी वीडियोज़ से आपको बहुत लाभ मिलेगा। साक्षात्कार के समय आपके अंदर भय भी नहीं रहेगा और अपना साक्षात्कार आप अच्छा दे करके आएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आपकी अंतिम शिक्षा क्या है। प्रायः सवाल यही सब उठते हैं कि आप क्या तैयार करके आए हैं। तो आप जो पढ़ के आए हों, मान लीजिए आप गद्य साहित्य पढ़ के आए हैं या पद्य साहित्य पढ़ करके आए हैं या व्याकरण पढ़ के आए हैं, तो जो आपकी तैयारी हो। देखिए, कदापि आप ये मत कहिएगा कि मैं केवल यही एक पुस्तक पढ़ के आया हूँ। आप पूरे पाठ्यक्रम को बताएंगे कि मैं TGT के पाठ्यक्रम में या PGT के पाठ्यक्रम में जो भी पुस्तकें हैं उनका सामान्य अध्ययन, और विशेष रूप से यह पुस्तक मैंने पढ़ा है। तो आपके सवाल वहीं से उठने लगते हैं। पहले से कहीं पर शिक्षक हैं क्या। MA किस विश्वविद्यालय से तथा किस कॉलेज से किया है। आपके कॉलेज में हिंदी कौन से शिक्षक पढ़ाते थे। मेरे ख्याल से मित्रों, ये सभी प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला में हम आपको पूर्व में ही बता दिए थे। इसका मतलब साक्षात्कार के प्रश्नों को हमने आउट कर दिया था। तो छायावाद के कवि ने किस प्रकार का सौंदर्य का वर्णन किया है। अब छायावाद क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि क्या हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। कुछ प्रतियोगी शिक्षक करें कि सर इनका उत्तर भी बताइए। तो मित्रों, आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, ये प्रश्न वही है जो साक्षात्कार में पूछे जा रहे हैं, तो आपको जवाब देना है। इसलिए आप इन प्रश्नों को देखिए और खुद से जवाब देना सीखिए। चलिए आगे देखिएगा, इसी का उदाहरण देकर कुछ पंक्तियाँ सुनाइए। जो पंक्तियाँ आपने सुनाई है उसकी व्याख्या कीजिए।
मतलब समझ लीजिए, आपको अगर कोई छंद सुनाना होगा तो लय, ताल, गति, यति सब देखते हुए आप अच्छे से एक छंद जरूर सुनाइएगा। अगर आपसे छंद नहीं सुनाने के लिए बोलते हैं तब भी ज़बरदस्ती सुनाइएगा। जी हाँ, ज़बरदस्ती सुनाइएगा कि महोदय मैं माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ, मैं एक एक छंद गाना चाहता हूँ। मतलब कि आप समझिएगा कि आपकी अगर आवाज़ अच्छी होगी तो आप जो है इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी ओर। तो छंद बहुत बढ़िया तैयार करके जाइएगा। कोशिश करिए कि आपके, देखिए प्रश्न मैंने आपको बता दिया था, प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला। केवल प्रश्न वैक्यूम बनते हैं, प्रश्नों से प्रश्न बनाते हैं। जो भी एक्सपर्ट आते हैं प्रश्नों से प्रश्न बना लेते हैं, इसलिए जो आप सुनाएंगे उसी पर प्रश्न खूब बनेंगे। तो कोशिश करें वही सुनाइए, सरल हो, अच्छा हो। कठिन सुनाने की, ज़्यादा विद्वता दिखाने की आवश्यकता नहीं है साक्षात्कार के समय। चलिए, प्रगतिवाद किस विदेशी विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है? प्रगतिवाद के अंतर्गत रचना करने वाले विद्वानों ने किस प्रकार की कविताएं लिखी? तो देखिए, प्रगतिवाद, जो छायावाद और जो भी वाद हैं, आप उनसे संबंधित भारतेंदु युग, तो सभी चीज़ों पर आप अच्छी तरीके से उसके सामान्य जो सेंट्रल आइडिया हैं, जो केंद्रीय भाव हैं, उनके बारे में जानकारी रखिएगा ताकि आप वहाँ पर अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या कर सकें। नागार्जुन की कुछ पंक्तियाँ जिसमें प्रगतिवादी विचारधारा सामने आई है। नागार्जुन की यह पंक्तियाँ किस संदर्भ में लिखी गई हैं, किस रचना से ली हैं? रामधारी सिंह दिनकर की प्रगतिवाद के अंतर्गत आने वाली रचनाओं के नाम बताइए। कामायनी किसकी रचना है तथा उसकी क्या विशेषता है? सगुण एवं निर्गुण क्या है? सभी प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला से जो प्रश्न उठाए गए थे। तुलसीदास जी के अनुसार सगुण और निर्गुण की क्या प्रतिक्रिया है? तुलसी द्वारा अगुनहि सगुनहि सगुनि नहीं कछु भेदा, यह कहने का तात्पर्य क्या था? इसमें छिपी हुई, आप देखिएगा, छिपी हुई भावना को विस्तारपूर्वक समझाइए। काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद कितने हैं? रस किसे कहते हैं, रस के भेद कितने हैं? समास किसे कहते हैं, समास के भेद एवं उदाहरण बताइए। मतलब जो भी आप समास बताइए उन सभी समासों का एक एक उदाहरण बताइए। संधि एवं समास में अंतर क्या है? अलंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? संचारी भावों की संख्या कितनी है? मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? मुहावरा एवं लोकोक्ति में क्या अंतर है? महाकाव्य का लक्षण क्या होता है? तो मित्रों, मेरे ख्याल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, मैं कोशिश करता हूं कि सभी प्रश्नों को आप तक प्रेषित कर सकूं। बहुत कम लोग मुझे प्रश्नों को भेजते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, इसलिए जितने लोग भेजते हैं मैं कोशिश करता हूं उन सभी प्रश्नों को आप तक पहुंचा सकूं। और आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर और है, ध्यान से देखिएगा। टीजीटी पीजीटी 2020 की ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हैं। हिंदी विषय विशेषज्ञ सुनील मिश्रा सर के निर्देशन में आप सबको हिंदी विषय की कक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन कक्षाएं एसबीजे एजुकेट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, अर्थात प्रदेश की संस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा सभी विषयों की कक्षाएं चलाई जाती हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। संस्कृत विषय की कक्षा विपिन त्रिपाठी सर के द्वारा और उपलब्ध होंगी संस्कृत प्रभा प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर एवं एसबीजे एजुकेट इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर। विशेष जानकारी है तो 7905775529 पर व्हाट्सएप करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सफलता दिलानी एक जिद है। और आपको बता दूं कि एक व्यक्ति एक नौकरी की जो मुहिम है, एक व्यक्ति एक जो मुहिम है, उसमें बहुत सारे लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों को यह बात समझ में आ जाए कि अब उनकी नियुक्ति अंतिम सीमा पर है। वेरिफिकेशन हो चुका है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हिंदी विषय का। उनकी नियुक्ति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसलिए कोशिश करें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए कि अपने एक भाई बंधु जो कि मिनिमम कट ऑफ पर है उनकी सीट का नुकसान न होने पावे है, क्योंकि आपकी सीट सुनिश्चित हो चुकी है एक जगह। और जिनका एलटी ग्रेड में नहीं है, केवल हिंदी, केवल टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में है, तो उनकी एक सीट सुरक्षित हो सके, उनके घर में इस दीपावली में दीपोत्सव का माहौल बन सके, उनके जीवन में भी खुशियां आ सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक व्यक्ति
एक नौकरी की जो मुहिम है वह सार्थक हो सके। कोशिश करें कि अगर आपका LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में वेरिफिकेशन हो गया है, सब कुछ सुनिश्चित हो गया है, तो साक्षात्कार न दे करके आप अपने भाई बंधुओं को एक रोज़गार देने का कार्य करें। इससे बड़ा पुण्य कार्य इस पूरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं ज्ञान की सामग्री के साथ। आपको बता दूं कि हिंदी एवं संस्कृत विषय की जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर समय है हिंदी का 7 से 8 और संस्कृत विषय की कक्षाएं होती हैं रात में 8 से सीमा निश्चित नहीं है, 9:30 तक यह चलती हैं कक्षाएं, और हिंदी विषय की रात्रि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो आप सब मतलब आज की डेट में 13, 14, 15 तक जो है कक्षाएं स्थगित हैं, 16 से पुनः प्रारंभ हो रही हैं। आप लोग ऑनलाइन जरूर रहिएगा उन समय पर, ताकि आप सब जो है जितनी भी सामग्री हैं ऑनलाइन, जो इन कंटेंट, टेस्ट सीरीज़ और विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा आप सबको प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो है हमको भी यह ज्ञात हो जाए कि आप सब का यह चैनल है, आप सब ने खूब ढेर सारा स्नेह और प्रेम इस चैनल पर प्रकट किया। तो मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।